कामिका एकादशी को तुलसी के पत्ते को इस प्रकार से प्रयोग करें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सावन माह में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं और कामिका एकादशी भी उन्हीं में से एक है और जिसका व्रत सावन माह में रखा जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आइए जानते हैं कामिका एकादशी के बारे में इस वीडियो में। सावन माह में हर बार की तरह इस बार भी 2 एकादशी हैं और इनमें से पहली एकादशी 4 अगस्त यानी कि बुधवार को होगी, जो कि कृष्ण पक्ष में है और इस एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। वहीं इससे करीब 14 दिन बाद 18 अगस्त को शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, जो कि श्रावण पुत्रदा एकादशी होगी। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और यह तिथि पूर्णतः जगत के पालनहार यानी जगत पिता को समर्पित होती है। हालांकि विष्णु भगवान इस समय निद्रासन में होते हैं, किंतु यह मान्यता है कि जो सच्चे भक्त मन से और पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदा ये सब धारण करने वाले श्री विष्णु की श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि के नामों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तेल का दीपक जलाता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सावन में तुलसी का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इसीलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का उपयोग भी बहुत शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन उपवास रखते हुए पूजा अर्चना करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा आपको पाप से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं इस एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वो 3 अगस्त मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू होगी तथा 4 अगस्त को बुधवार यानी दोपहर 3:17 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त यानी कि बुधवार को होगा और इसी दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी। इस दिन प्रातःकाल 5:44 से लेकर अगले दिन 5 अगस्त प्रातः 4:25 तक सर्वात सिद्धि योग है। इस प्रकार इस वर्ष जो ये व्रत है वो सर्वात सिद्धि योग में रखा जाएगा। इसके बाद कामिका एकादशी का जो पारण समय है वह इस प्रकार है। कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन 5 अगस्त यानी कि गुरुवार को पारण का व्रत पूर्ण करेंगे। इस दिन आप प्रातः 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। यह दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:09 पर होगा। आइए अब आपको एकादशी जो कामिका एकादशी है उसका जो व्रत रखने की विधि है उसके बारे में भी बता देते हैं। यह व्रत 3 अगस्त को सूर्यास्त के बाद से लागू हो जाएगा, अर्थात आप 3 अगस्त को सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद पूजा करने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत इत्यादि अर्पण करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और नैवेद्य चढ़ाएं। यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तो यह सर्वोत्तम है, अन्यथा आप फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की चुगली और निंदा ना करें तथा प्रभु की भक्ति में लीन रहें।
कामिका एकादशी की जो व्रत की कथा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान जो था वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उस पहलवान का झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया। क्रोध में आकर पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे पहलवान पर जो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया। अब पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इसका प्रायश्चित करना चाहता था। उसने साधुओं से अपने पाप को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधुओं ने पहलवान को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधुओं के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से पूजा की तथा एकादशी की रात पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने पहलवान से कहा कि यदि वह उनकी भक्ति और प्रायश्चित कि वे उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस पहलवान को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कामिका एकादशी की कितनी मान्यता है और आपको सबको जिनसे हो सके वो इसका व्रत अवश्य करें। व्रत ना कर सके तो पूजा करके भगवान विष्णु को अपने पुष्प अर्पित कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए। यदि आपको इस वीडियो के विषय में कोई प्रश्न है या कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से आपको इसके बारे में और अधिक नए वीडियो हम दे सकें।